हरे कृष्ण। तो कल हमने जो पहला श्लोक था, उस श्लोक में भगवान ने इस संसार की तुलना एक उल्टे वट वृक्ष से की है। जड़ ऊपर की ओर, शाखाएं नीचे। तो जड़ ऊपर की ओर क्या है? आध्यात्मिक जगत, और शाखाएं जो नीचे की ओर वो भौतिक जगत। जैसे कि 360 डिग्रीज का जो गोला है, उसमें आधा जो है ऊपर और आधा नीचे। और भगवान कहते हैं कि जो इस वृक्ष को समझ लेता है वही वेदों का सच्चा ज्ञाता है। तो इस संसार की तुलना ये इस उल्टे वृक्ष के बराबर किया गया। तो ये ऐसा वृक्ष, जैसे हम पढ़ चुके कि ऐसा वृक्ष कहाँ पे हम देखते हैं? जलाशय के पास। तो ये संसार, ये भौतिक संसार असली नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। जो आध्यात्मिक जगत में है वो इस भौतिक जगत में है। जिस प्रकार एक प्रतिबिंब में जो हम देखते हैं, उस प्रतिबिंब में सब कुछ हम देखते हैं, पर वो क्या है? वो हमेशा के लिए नहीं है, ये शाश्वत है, ये असली नहीं है। तो इसीलिए जड़ ऊपर और शाखाएं नीचे भौतिक जगत में फैला है। जो इस वृक्ष को जानता है वो ही, जो ये समझ लेता है, अगर वो प्रतिबिंब को ही सब कुछ समझता है, और प्रतिबिंब को ही, क्योंकि प्रतिबिंब बहुत ही असली दिखता है, तो ये भौतिक संसार असली नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। जैसे पानी में पेड़ का प्रतिबिंब दिखता असली जैसा है, लेकिन होता अस्थाई और उल्टा। ये हम जान चुके। तो आज के इस श्लोक में भगवान आगे इस वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं, ताकि हम इस वृक्ष को समझे और जाने, और इसको जानने के बाद हम कैसे इस प्रतिबिंब में के अंदर ध्यान, जो अभी हमारा जो है, हम इस प्रतिबिंब में ही जो लगे हुए हैं, इस प्रतिबिंब से हम कैसे बाहर निकलें। तो पहले तो हमें वृक्ष को जानना जरूरी है। तो इस प्रकार से ये वृक्ष का उदाहरण भगवान समझाने के लिए कर रहे हैं कि भौतिक जगत क्या है और आध्यात्मिक जगत क्या है, जो इस 15वें अध्याय में कुछ श्लोकों में वे जो है इसको हमें समझाएं। तो आज के श्लोक में पहली बात, तो पहला पॉइंट ये है कि इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है। तो सब जगह ये, जैसे बहुत सारा हमने कल बताया था, ये वृक्ष का जो फोटो जो हम देखते हैं कि एक ये जो वट वृक्ष है, उनकी शाखाएं बहुत फैली हुई है। वो बहुत बड़ा वृक्ष होता है, छोटा नहीं होता ये। और इस प्रकार से ये भौतिक जगत भी जो है, अश्वत्थ वृक्ष यहाँ और भी व्याख्या की गई है। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं, तो इसकी शाखाएं पूरी फैली हुई है। और कैसे? निचले भाग में जीव के विभिन्न योनियां हैं, और इसमें सब कुछ है। जैसे जो भी
आध्यात्मिक जगत में यहाँ पे भी है। तो अनेक अनेक यहाँ पे योनियां हैं। तो जैसे मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्लियां आदि, ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग पे है। जैसे शाखाएं ऊपर भी है, नीचे भी है, सब जगह फैली हुई है। ये बहुत विशाल वृक्ष है। और जो ऊपर की ओर है, तो जो शाखाएं नीचे है वे क्या है, विभिन्न योनियों के हैं। और ऊपर जो है, ऊपरी भाग में जीव की ऊपर योनि, जैसे कि देवता, गंधर्व और अन्य बहुत सी उच्चतर योनि। तो सब कुछ इस जो है, इस भौतिक जगत रूपी ये जो पेड़ है, सब कुछ उसमें ही स्थित है। और ये प्रकृति के तीनों गुण द्वारा पोषित है। तो उनका पोषण कैसा हो रहा है? प्रकृति के तीनों गुण द्वारा। ये दूसरा पॉइंट है। जैसे कि पोषण, एक वृक्ष का पोषण तो होना चाहिए, है ना। अगर वृक्ष है तो उसका पोषण होना चाहिए। तो कैसे होता है? जल से। पर ये जो वृक्ष है वो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित है। ये दूसरी बात बताई गई है कि और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित है। ये दूसरा पॉइंट यही है। पहला तो ये वृक्ष बहुत फैला हुआ है, ऊपर की ओर भी उनकी जो शाखाएं सब जगह, उनकी ब्रांचेस जो है, एक ब्रांच, दूसरा ब्रांच, उसके ऊपर दूसरा ब्रांच, नीचे कुछ ब्रांचेस है, ऊपर भी ब्रांचेस है। इस प्रकार से पूरा फैला हुआ है। और ये पोषण कैसा हो रहा है? ये प्रकृति के तीनों, उनकी टहनियां इंद्रिय विषय है। तो टहनियां मतलब ट्विग्स, टहनियां जो है इंद्रिय विषय। विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं और इस इंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं। तो इंद्रियां और इंद्रिय विषय, इंद्रियां कितनी है? इंद्रियां टोटल 11 है ना माता जी, इंक्लूडिंग मन। कौन कौन से हैं? आँख, नाक, कान, मुंह। ओके, एक शॉर्ट में बताइए जो लोग जानते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया और 5 मन। कर्मेंद्रिया और 1 मन। तो कर्मेंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया और इंद्रिय विषय क्या क्या है? सेंस ऑब्जेक्ट्स। हाँ, सेंस ऑब्जेक्ट्स, यस, करेक्ट। व्हाट आर दे? शब्द, रूप, स्पर्श। यस, यहाँ पे बताया गया है। तो ये जो सब जो टहनियां हैं वो इंद्रिय विषय, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंस, उनकी जो टिप है, वो टिप जो है, इसके जो शाखाओं के टिप है ना, यहाँ पे बताया गया कि कान, नाक, आँख आदि जो विभिन्न इंद्रियों विषयों के भोग में आसक्त है। और जो टहनियां हैं ये इंद्रिय विषय है। तो ये सहायक जड़ भी हैं, जैसे कि जड़ तो ऊपर की है लेकिन सहायक जड़ भी है, जो राग और द्वेष। तो इससे हम देख सकते हैं कि वास्तविक जड़ जो है ऊपर है, ब्रह्मलोक की, किंतु अन्य जड़ जो है, जो सपोर्टिव है, वो सब कहाँ है? इस मृत्युलोक। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान कहते हैं
इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हैं और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ नीचे की ओर भी जाते हैं, ऊपर तो है लेकिन नीचे भी जाते हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्म से बंधी हुई है। तो इसका ये अर्थ ये ही है कि ये जो इतना विशाल है और ये भौतिक जीवन ऐसे है, तो हम सोच रहे हैं कि हम इस जीवन, ये जो इस भौतिक जीवन एक्चुअली क्या है, उसको समझने के लिए भगवान ये जो वृक्ष का उदाहरण दे रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हम सोच रहे कि हम लाइफ जी रहे हैं, पर एक्चुअली हम एक उल्टे पेड़ के ब्रांचेस पर लटक रहे हैं। एकदम रियल है। और कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे गिर रहे हैं, कभी खुशी कभी गम, ये सब चल रहा है। तो ये इस पेड़ के अंदर ये जो एक प्रतिबिंब है, उसमें हम ये सब अनुभव करें और सब कुछ विस्तार रूप से भगवान। और हम क्या सोच रहे, हम सोचते हैं कि ये सब कुछ यही है, कि ये भौतिक जगत ही सब कुछ है। हमें क्योंकि इनकी शाखाएं, उनकी जो विशाल, ये जो उनकी जो जड़ें हैं जो नीचे की ओर जा रहे हैं, और उनकी शाखाएं ऐसी फैली कि हमें कुछ दिखता नहीं, और हम सोचते हैं कि ये सब जो है यही सब चीजें हैं। तो हम समझ रहे हैं कि यही सब कुछ है, और इसी कारण हम इस भौतिक जगत में अन्य कार्य कर रहे हैं। जैसे कि उदाहरण हम देखते हैं कि आज ये वृक्ष है और इतना रियल लगता है कि हम सोचते हैं कि इसके सिवाय और कुछ है ही नहीं, और इसी में हम आनंद की खोज में हैं, इसी में हम आनंद खोजते हैं। जैसे कि आजकल हम देखते हैं जवान लड़के या जवान लोग, फोन है, पहले ही जैसे उठते फोन को देखेंगे, फोन उठाते हैं, फिर उसको स्क्रॉल करेंगे, फिर रील देखेंगे, फिर लाइक्स करेंगे, फिर कंपैरिजन करेंगे। तो सडनली देखेंगे अरे प्रोफाइल और इसमें क्या इंस्टा में ये तो कोई ट्रैवल कर रहा है, वो तो ट्रैवल कर रहा है, कहाँ ट्रैवल कर रहा है, अमेरिका जा रहे, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, और कोई तो इतना सारा पैसा कमा रहा है, और कुछ जो है उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। देखो कैसे कैसे फोटो, फेसबुक, इंस्टा, ये सब सभी ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस प्रकार से ये जो वृक्ष के जो हमारी इंद्रियां और इंद्रियां विषय, जो ये सब वृक्ष के अंदर है, और ये वृक्ष का भाग है, उसमें ही हम जो है घूम रहे हैं। और जब हम ये सब देख रहे हैं, अपने इंद्रियां और इंद्रिय विषय के चीजों को देखते हैं, तो हमारे अंदर इच्छाएं कि मुझे भी ऐसा चाहिए, तो हम देखते हैं, तो फिर भागने लग जाते हैं। हम भागने लगता है कि जॉब चाहिए, प्रमोशन चाहिए, पैसा कमाना है, हमको ये बनना है, वो बनना है। तो इस प्रकार से हम ये जो है ये शाखाओं के ऊपर चढ़ते हैं, हम चढ़ते हैं। फिर जब हम इन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कि अभी हमको नया फोन चाहिए,
नया फोन आया, हमें बेटर सैलरी चाहिए तो बेटर जॉब ढूंढना, तो हमें बड़ा घर चाहिए तो बड़ा घर ढूंढते। तो इस शाखाओं में, पर जैसे ही हम एक शाखा पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दूसरी एक शाखा है। तो इसीलिए अंत नहीं है, क्योंकि इनकी शाखाएं इतनी फैली हुई है कि ये सब जो, और ये किसके ऊपर आधारित है? इच्छा, डिजायर। तो जैसे जैसे हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती है तो हम इस प्रकार से इस पेड़ के अंदर कभी ऊपर जा रहे हैं। जैसे कि हम जो है पुण्य करते, पुण्य कार्य करके हम जो ऊपर के लोक में जाते हैं, तो ऊपर का लोक भी है, नीचे का लोक भी है, ऊपर लोक नीचे लोक, इस प्रकार से हम ऊपर नीचे इन एक शाखा से दूसरे शाखाएं में ऊपर नीचे घूमते हैं। और सब कुछ जब प्राप्त हो जाता है, हम बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो वही बात फिर हम सोचते हैं कि और क्या, फिर भी जो है खालीपना, एम्प्टीनेस, अंदर से खालीपन महसूस होता है। तो हम सोचते हैं कि क्या है, और फिर हम देखते हैं ऐसे लोग जो बहुत सक्सेसफुल है, वे क्या है, लटक रहे। ये किसमें? ये उल्टा पैर के, एक शाखा से दूसरे शाखा, बट कुछ भी वो जो जड़ है, जो असली जो मूल जड़ है, उस मूल जड़ तक नहीं पहुंच सकते। यही जो है इस 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में इस विशालता, इस गहराई, कितना गहरा है और क्या का जो चीजें हैं, सब कुछ। तो आज की भाषा में अगर हम समझे तो ये जो टहनियां हैं, ये जो इंद्रिय विषय है, सेंस ऑब्जेक्ट्स को कौन पोषित कर रहा है? सोशल मीडिया। और इच्छाएं जो है गुण, हम तीनों गुणों के प्रभाव में हैं, क्योंकि इसका पोषण उसी से होता है। इस भौतिक जगत का पोषण कैसे हो रहा है? तीनों गुण। कौन से हैं तीन गुण? सत्व रज तमो। सत्तो रजो तमो। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण जो है हमें, और भगवान आगे भगवद गीता में भी बताते हैं कि कैसे ये तीन गुण जो है हमारे ऊपर प्रभाव करते हैं, और उनके साथ स्पर्धा चलती रहती है। और जैसा हमारे ऊपर ये गुण, किसी के ऊपर रजोगुण ज्यादा प्रभावित करता है, किसी को सत्वगुण ज्यादा प्रभावित करता है, तो किसी को तमोगुण। तो इस गुणों के अंदर, गुणों के कारण हम पोषित हो रहे हैं और उनका प्रभाव हमारे ऊपर। तो इस गुण जैसे कि एक कथा है कि तीन भाई थे, एक था रजोगुण, एक था तमोगुण और एक था सत्वगुण। और ये रोज वो जो है एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। किसके लिए? उनका बिजनेस था, टोपी बेचने का बिजनेस था। तो वो टोपी लेके जो नजदीक का दूसरा गांव था उसमें वो रोज जाते थे। पर जब वो गांव में जाते थे तो वो एक क्या कहते हैं, एक वन से जाना पड़ता था। तो इस वन से गुजर के फिर वो दूसरे गांव तक पहुंचते थे। तो जैसे जाते थे तो थक जाते थे, तो कभी एक पेड़ के नीचे विश्राम करते या दूसरे पेड़ के नीचे विश्राम करते, थकान को थोड़ा आराम मिलने के लिए। तो एक दिन तमोगुण जो है जल्दी सुबह को निकला, और जैसे जाते जाते उसको थकान हो गई, तो उन्होंने जो अपना जो पूरा जो बैग था
टोपियों का बैक साइड में रखा और वो लेट गए, थोड़ा आराम लेने के लिए लेट गए। पर उस पेड़ के ऊपर बंदर थे। जिस पेड़ के नीचे वो सो रहा था तो वो बंदर थे। तो बंदर ने देखा कि अरे ये तो अभी सो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, सब टोपियां चुरा, सब टोपियां ले ली और पेड़ के ऊपर भाग गए। तो जब ये उठा तो देखा कि अरे यहाँ पे तो मेरा बैग था टोपियों का। तो मैं सोचा कि ये कैसा हो गया, कहाँ गया मेरा सामान, हाय हाय मैं क्या करूँ, कहाँ गया। फिर देखा कि बंदरों ने ले लिया है। तो उसने सोचा कि अभी कुछ नहीं होगा, दुखी हो गया, ये तमोगुण दुखी हो गया और वो अपने गांव वापस चला गया। अब दूसरा भाई जो है रजोगुण, वो दूसरे दिन दोपहर को निकला। जब दोपहर को निकला तो वो भी वही रास्ते पे आया और देखा कि पेड़ है, करता हूँ। और जैसे उसने आराम, वही बात हुई, सब बंदर आए, बंदरों ने जो है वो सब टोपियां चुरा ली और ऊपर चले गए। तो जब वो उठा तो देखा कि अरे बंदरों ने मेरा सामान ले लिया। तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, उनको गालियां देने लगा, उनके ऊपर बहुत क्रोधित हो गया और उनको मारने के लिए तैयार हो गया। और इस प्रकार से जो बंदर जो है भाग गए और कुछ हाथ में मिला नहीं। वो फिर वापस जो है बहुत ही फ्रस्ट्रेट होकर, गुस्सा, वापस अपने गांव चला गया। तो बाद में थोड़ी देर के बाद दूसरा भाई जो है सत्वगुण, वो भी वो निकला और वो भी थक गया, वो भी उसी पेड़ के नीचे सोया। और जब वो उठा तो वही बात, उन्होंने देखा कि सब जो बंदर जो है उन्होंने उनका सब सामान, ये टोपियां ली। तो उन्होंने ना दुखी हुआ ना क्रोधित हुआ। उसने बोला कि कुछ आइडिया निकाल। उसने सोचा कि उनके मन में एक आइडिया है। तो उन्होंने क्या किया, अपना टोपी लिया और बंदरों को ऐसे दिखाया और उनको चिढ़ाने लगा। तो बंदर जो है देखने लगे और जब वे देखने लगे उस टोपी को तो उन दो बंदर ने सोचा अच्छा तुम उनको चिढ़ाओगे। तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने लेकर टोपी को लेके ठाक करके जमीन के ऊपर फेंक दिया। और जैसे ही उन्होंने जमीन के ऊपर फेंक दिया तो सब बंदरों ने भी अपना सब टोपी जो उन्होंने लेके गए थे उन्होंने सब जमीन पे फेंक दिया। और तब वो जो है सब जो टोपियों को लेकर गांव जाके उनको बेचकर बहुत अच्छा जो है उसने जो है प्रॉफिट उनको मिला। तो 3 भाई, सिचुएशन सेम था तीनों का, है ना, सिचुएशन सेम ही था। ये बंदरों ने तमोगुण रजोगुण, पर उन्होंने उस परिस्थिति को अलग अलग भाव से उन्होंने जो है उसको हैंडल किया। तो ये किसके कारण है? ये गुणों के कारण। तमोगुण रजोगुण जो है हमारे ऊपर प्रभावित कर, कभी कभी सिचुएशन एक ही होती है लेकिन कुछ लोग उसके ऊपर तमोगुणी रूप में उनके ऊपर उससे रिएक्ट करते, कोई रजोगुणी रूप में या कोई सत्वगुणी रूप। तो कहने का मतलब है कि हम जो है ये पोषित, इस भौतिक जगत जो भगवान कह रहे कि ये पोषण इसका कैसा हो रहा है, ये तीनों गुणों के। तो ये गुण
पोषण कर रहे हैं। और एक जो अलग अलग जो शाखाएं हैं वो क्या है, रेस फॉर कैरियर बनाने के लिए जो रेस है, तो ऊपर की ओर जा रहे, नीचे की ओर जा। तो इस प्रकार से हमारे कर्म, आदत और इच्छाएं, ये सब जो है हमें इस पेड़ की जो शाखाएं हैं, ये टहनियां हैं, ये सब जो नीचे की ओर जड़ है, उसमें हम घूमते रह जाते, घूमते हैं। तो हम घूम रहे हैं, लेकिन हमारे असली हाथ में कुछ नहीं। हम सोचते हैं कि हम लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, पर एक्चुअली हम सिर्फ एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच में क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं। प्रमोशन बदली, ब्रांच बदली, फोन बदला, ब्रांच बदली, रिलेशनशिप बदला, दूसरा ब्रांच। तो ये सब जो है एक शाखा से दूसरे शाखा में जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम वही है। क्यों प्रॉब्लम ये कि हम पेड़ के अंदर ही घूम रहे हैं और पेड़ के अंदर जो हम खोज रहे हैं वो नहीं प्राप्त हो रहा है। तो सल्यूशन सक्सेस नहीं है, सल्यूशन है इससे निकलने में, जो आगे जो भगवान बताएंगे, इससे बाहर निकलना ही। नहीं तो ये जो है, ये पूरे सिस्टम को समझना जरूरी है, जो भगवान इस पेड़ का उदाहरण देके हमको समझाने की कोशिश कर। तो हमें ये पूरे सिस्टम को समझना है, और इसलिए भगवान कहते हैं जो इस पेड़ को जानता है वो वेदों का ज्ञाता है। वेदों का ज्ञाता कौन है? जो उस मूल को जानता है, जो मूल जड़ को जानता है। वेदेश सर्वम अहमेव वेद। जो भगवान को जानता है वो वेदों का ज्ञाता है। और भगवान कहाँ है? वो वेद जो है कहाँ स्थित है? इस आध्यात्मिक जगत के मूल जो है, तो उस मूल को जानेंगे। जिस प्रकार से हम अगर ये पूरे पेड़ जो है कहाँ से पोषित, कोई पेड़ जो है पोषित, अगर उसको फलना फूलना है तो कैसे बढ़ेगा, कैसे वो जो है जीवित रहेगा? जब हम जड़ में पानी डालेंगे। तो जब हम इस सिस्टम को समझेंगे और पेड़ की जो डालियां और पेड़ के पत्ते और पेड़ की टहनियों को पकड़ने के बदले में हम अगर जड़ को खोज ले, तब तक ये जो है हम समझ में नहीं आएगा। तो भगवान कहते हैं कि यह संसार एक प्रतिबिंब है, असली नहीं है। पानी में पेड़ का जैसा प्रतिबिंब है, असली जैसा दिखता है, एकदम असली दिखता है, पूरा डिटेलिंग होता है, हिलता भी। लेकिन क्या हम उनकी छाया में बैठ सकते हैं? प्रतिबिंब में पेड़ जो दिखता है, उस पेड़ के प्रतिबिंब में क्या हम बैठ सकते हैं? क्या उसका फल खा सकते हैं? जैसे फल तो दिखता है, आम का पेड़ है, प्रतिबिंब में भी फल है। ऐसा लगता है कि असली, कल हमने वो कथा बताई थी या स्टोरी बताई थी कि किस प्रकार वो जो बहुमूल्य रत्न जटित वो जो हार था, वो
तालाब के अंदर दिख रहा था, वेस्ली दिख रहा था। तो ये प्रतिबिंब में नहीं। तो फिर ये भौतिक जगत या ये संसार इतना असली क्यों लगता है? इट्स अ फैक्ट, सब कुछ असली लगता है, कुछ भी पकड़ो तो भी वो असली है। तो इसका तो वर्णन किया गया कि सब 24 तत्व वगैरह सब तो है, वो बहुत डिटेल स्टडी है, लेकिन हमें सामान्य भाषा में समझने के लिए तो क्यों ऐसे लगता है? क्योंकि हम उसे मन और इंद्रियों से अनुभव कर रहे हैं। हम अपने मन और इंद्रियों से उसको अनुभव कर रहे हैं। इसे कहते हैं माया। माया क्या करती है? अस्थाई को स्थाई जैसा दिखाती है और दुख को सुख जैसा दिखाती है। उदाहरण, एक सपना। सपने में सब कुछ रियल लगता है ना? ऐसा लगता है कि रियली अगर कोई शेर हमारे पीछे पड़ा है और हम भाग रहे, सपने में भाग रहे, फिर हम उसको अनुभव भी कर रहे हैं, हम फीलिंग भी हो रहा है। जब हम उठते हैं तो हमारी दिल धड़क रहा है, पसीना पसीना, और खुलेंगे तो लेकिन जागने के बाद पता चलता है ये सब अस्थाई था, ये सिर्फ सपना। वैसे ही यह संसार एक लंबा सपना है। तो तुलसी रामायण में शिवजी कहते हैं, माता पार्वती को कहते हैं, में अनुभव अपना सतहरि भजहु जगत सब सपना। तो शिवजी माता पार्वती को कहते हैं कि हे उमा कहूं मैं, अनुभव अपना। कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना स्वयं का अनुभव बताता हूं कि संसार में केवल भगवान श्री हरि का भजन ही सत्य है, बाकी यह सारा संसार तो एक सपने के समान है। तो ये असली पेड़ को कैसे समझे? क्योंकि हम जो हमें दिख रहा है हमारे सामने जो है वही हम समझ रहे हैं कि नहीं, और उसे हमें अपनी सीधे आंखों से नहीं देख सकते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं कि हम नहीं देख पाएंगे, देख सकते हैं। उनका तरीका जानना, और वो 3 तरीके हैं जिसको हम एक अनुभव कर सकते हैं। और पहला है शास्त्र, जैसे कि भगवद गीता, यहाँ पे भगवान बता कि हमें उस असली जगत का ज्ञान दे रहे हैं, जैसे कि पूरा नक्शा दे रहे हैं। इस दो तीन जो श्लोकों के द्वारा ये भौतिक जगत का पूरा नक्शा भगवान दे रहे हैं। भगवद गीता तो शास्त्र के द्वारा, संत महात्मा जैसे कि देवताओं के द्वारा, जैसे शिव जी यहाँ पे माता पार्वती को बता रहे, गुरु और संत के द्वारा। दूसरा, पहला है शास्त्र, दूसरा है गुरु और संत। जो उस मूल जड़ को जानते हैं वो हमें रास्ता दिखाते हैं। जैसे कि हमको कहीं समझो आर्टिक पोल या अंटार्कटिका
हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक लोग हैं वो हमें बताते हैं कि ऐसा जगह है, ऐसे जा सकते हैं, कर सकते हैं। तो हमारे संत महात्मा है, गुरुजन है। और तीसरा है हमारे खुद के अनुभव। ऐसा नहीं है कि हम इसको अनुभव नहीं कर सकते, तो ये अनुभव करने के लिए ये साधना है। तो ये साधना क्या है, कैसे हम इस साधना से समझ सकते हैं? तो इस युग में नाम जप करने से, कथा सुनने से, सेवा करने से तो धीरे धीरे अनुभव होता है कि इतने लोग जो जुड़े हुए हैं आध्यात्मिक मार्ग पे, क्या वो ऐसे ही पागलों के जैसे जुड़े हुए? कुछ अनुभव तो हो रहा है, कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है। ये एक्सपीरियंस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बताया गया है। ये ज्ञान ही नहीं है, लेकिन इस ज्ञान को अपनाने से और जो विधि बताई गई है उस विधि को करने से उसको हम अनुभव कर सकते हैं। और सबसे बहुत ही सरल और सुगम रास्ता जो भगवान ने स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर हमें दिया, ताकि हम इस भौतिक रूपी पेड़ से ऊपर होकर आध्यात्मिक पेड़ में स्थित हो जाए। तो इनका इसीलिए ये चीजें हैं, ये जो क्रियाएं हैं ऐसी नहीं बनाई गई है क्योंकि हम अपने मन और इंद्रियों से, क्योंकि भगवान अधोक्षज है, हम वे जो है इंद्रियों के परे हैं, तो हमें जो है हमें अपनी इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए ये विधियां बताई, जैसे नाम जप, कथा को सुनना, सेवा करना। तो धीरे धीरे क्या होगा, मन शांत हो जाए। कितने सारे लोग जो जुड़े हुए हैं, कैसे? क्योंकि उन्होंने कुछ तो अनुभव किया कि हाँ मन शांत हो रहा है, अंदर से संतोष का अनुभव, संतुष्टि प्राप्त होती है, भौतिक चीजों का आकर्षण कम हो जाता है। ये जो चकाचौंध और ये माया का जो जाल है वो दिखाई देता है। और फिर क्या होता है, जब भौतिक चीजों का आकर्षण कम होता है तो क्या होगा, परम दृष्टा, हमें एक ऊंचा आनंद, हायर टेस्ट, हम ऊंचा रुचि, ऊंचा स्वाद, और यही तो लोग अनुभव कर रहे हैं, ऊंचा स्वाद। इसीलिए तो वे आध्यात्मिक जीवन में लगे हैं। ये आध्यात्मिक जीवन इसीलिए नहीं कि कुछ भौतिक सुख प्राप्त करे, ये आध्यात्मिक जीवन इसीलिए है कि हम इस प्रतिबिंब से निकल के असली जो पेड़ में स्थित हो जाए, इस भौतिक जगत रूपी प्रतिबिंबित पेड़ से बाहर निकल के असली जो है पेड़, जो आध्यात्मिक जगत है, जिसमें जो शाश्वत है, पहले ही बहुत बोला भगवान ने, ऊर्ध्व मूलधम शाश्वत, ये शाश्वत पेड़ है। और यहाँ पे जो है अशाश्वत, क्षणिक है, प्रतिबिंब क्षणिक है, प्रतिबिंब कभी होता है कभी नहीं होता, इसीलिए कभी सुख कभी दुख, कभी खुशी कभी गम। तो इसीलिए जब जड़ को, जैसे कि पेड़ के जड़ को हम अगर पानी डालेंगे तो पूरा जड़ जो है
उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, अच्छे से उगेगा। लेकिन अगर हम एक एक पत्ते पर पानी डालेंगे तो थोड़े देर तक थोड़ा फायदा, इसीलिए जो कुछ भी है इस भौतिक जगत में क्षणिक, पर जड़ में पानी डालने से पूरा पेड़ जो है पोषित है। इसीलिए जो इंद्रिय सुख है, इंद्रियों का सुख मतलब क्षणिक है, लेकिन श्री कृष्ण को प्रसन्न करना मतलब कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, ये जो है शास्त्र। तो इस पर विश्वास कैसे करें? ये बात होता है ना, डाउट हमेशा मन में रहता है, तो हम खुद उसको प्रयोग करो। सब लोग इधर जो जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे जूम पे है या वहां पे सेंटर में बैठे हैं, वो खुद ट्राई कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करो। कुछ खर्चा पानी तो नहीं है इसमें ना, एक्सपेरिमेंट करो, खुद प्रयोग करो, कुछ समय के लिए ट्राई करो। रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, गीता सुनो, साधारण जीवन जियो, फिर खुद देखो क्या मन शांत हो रहा है, क्या अंदर खुशी बढ़ रही है। यही तो प्रूफ है, द प्रूफ इज इन द पुडिंग। ये तो कहते हैं ना, अंग्रेजी लोग बहुत चुराया, प्रूफ इज इन द पुडिंग। ट्राई करो, प्रूफ है, ये प्रूव्ड है, ये सिद्ध हो चुकी चीजें हैं। ये भगवत गीता का जितना भी ज्ञान है वो सिद्ध हो चुका है। ऐसा नहीं कि ये लिखा, ये जो है आज की तारीख में भी हम कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 5000 साल पहले का जो बात, ये 5000 क्या, करोड़ों साल पहले भगवत गीता के 4थे अध्याय में भगवान कहते हैं अर्जुन को, ये तो ज्ञान तो मैंने, यही ज्ञान जो मैं अभी आपको दे रहा हूं, ये ज्ञान मैंने करोड़ों वर्ष पहले सूर्य देव को दिया था। तो इस संसार को झूठा मत समझो, सही है, असली है, उसे प्रतिबिंब समझो। जैसे कि प्रतिबिंब में सब कुछ है, हाँ, तो इसी प्रकार से ये प्रतिबिंब है, लेकिन उनको जानना कि ये प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब क्षणिक है। प्रतिबिंब जो है कभी दिखता है, नहीं दिखता है, हमेशा के लिए स्थायी नहीं है। जैसे कि शीशा काम करता है ना, शीशा में भी दिखता है ना प्रतिबिंब। अपना असली चेहरा देखने के लिए हम शीशा यूज करते हैं, पर लेकिन हम शीशे से प्यार नहीं कर सकते ना। शीशे से प्यार, हम अपने इस शीशे से प्यार, क्योंकि हमको प्रतिबिंब दिख रहा है। तो इसी प्रकार जो हमें असली चीज, तो यह दुनिया असली जैसी लगती है, लेकिन पूरी तुष्टि नहीं है। तो यहाँ पे असली सुख नहीं। तो असली सुख कहाँ है? आध्यात्मिक जगह। इसीलिए अगर हमें असली सुख के आनंद को अनुभव करना है, तो हमें इसको पार करना, उसको उसमें से निकलना है। और अगले श्लोक में भगवान बताते कैसे, तो वो कल करें, ठीक है। तो इस अध्ययन के लिए ये पॉइंट्स है, 4.4 या 5 अनुवाद में ही पॉइंट्स है, आप उसको नोट करिए कि इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैल रही है और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी है जाती है और मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स को ध्यान रखो, क्योंकि ये भगवान के शब्द है। हमने उसको विस्तारित करके अपने ही सिंपल बनाने के लिए, ताकि आप उनको समझिए, आपके
मन में दृश्य आ जाए, क्योंकि ये असली जो रियलिटी जो है हम फेस कर रहे हैं ना, रियलिटी में हम ये देख रहे हैं कि सब कुछ क्षणिक है। हम कितना भी प्रयास करते सुखी होने के लिए, लेकिन वो हम इधर ही भटक रहे हैं, एक डाली से दूसरी डाली। तो इस एक डाली से दूसरी डाली का भटकना हमें बंद करना है और हमें वहाँ जाना है जहाँ हम शांति से बैठ के आनंद का अनुभव कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। ओम तत्सत। सब भक्तों की जय। थैंक यू वेरी मच। माता जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच।